सेल का डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में किया था। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो सेल होती है, सेल मिलकर टिश्यू बनाती है। टिश्यू जो है वो आपस में जॉइन होकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है बॉडी का, एंड लास्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पर भी सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, और इन दोनों में भी होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके बने होते हैं एटम्स से। तो हम ये देख सकते हैं कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, बट दिस इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर जो है ये सेल से लेके लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक जो होते हैं ये लिविंग पार्ट होते हैं। एटम जो है वो मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मिलकर न्यूक्लियस बनाता है, और न्यूक्लियस से जो होती है उसके सेल का फॉर्मेशन होता है, और देन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे हमारे बेसिकली टू टाइप्स की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक डीएनए एंड आरएनए वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल हमारी जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए, आरएनए, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, प्लांट सेल एंड all type of plant cell and animal cells are eukaryotic cell. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो इमेच्योर और सेल्स होती हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। हमने पहले भी बात की थी इसकी यूकैरियोटिक की, इनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम नहीं होते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। इन सेल्स में कुछ अलग स्पेशलिटी होती है। ये जो सेल्स होती हैं इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली प्रोटीन्स की बनी होती है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होती है इसकी सेल वॉल। एंड सेकेंड थिंग्स इज कि जो इसमें राइबोसोम्स जो होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। 70S राइबोसोम जो 2 यूनिट से, स्मॉल यूनिट इज़ 30S एंड बिग यूनिट इज़ 50S, दोनों मिलाकर जो राइबोसोम बनता है वो होता है 70S राइबोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसकी सेल वॉल जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड्स या प्रोटीन्स की बनी होती है, और इनमें सेल में न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम बेसिकली एनिमल सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में वो पाए जाते हैं जो सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें
स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं। और ये जो इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो पोलिसोम होता है, ये पोलिसोम जब राइबोसोम जो होते हैं वो मैग्नीशियम आयंस के साथ जॉइन होकर जब प्रोटीन सिंथेसिस करने लगते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलिसोम। तो ये